कंपनियों की कमाई और उनके शेयर के भाव के ग्रोथ का अंतर 34 साल के ऊपरी स्तर पर पहुंच गया। एक तरफ शेयर बाजार में शेयर का प्राइस जो है ऊंचाई छू रहा है, दूसरी तरफ शेयर का भाव और कंपनियों की कमाई के बीच का फासला बढ़ता जा रहा है। अप्रैल 2004 से अब तक सेंसेक्स 13.7% सालाना कंपाउंडिंग के हिसाब से चक्रवृद्धि दर से 1220% चढ़ चुका है। अप्रैल 2004 के आखिर में सेंसेक्स 5,665 अंक पर था और पिछले शुक्रवार को ये 74,244 अंक पर बंद हुआ। लेकिन इस दौरान सेंसेक्स में शामिल कंपनियों की प्रति शेयर कमाई सालाना 12.2% चक्रवृद्धि दर से 899.3% ही बढ़ी है। अप्रैल 2004 के अंत में इंडेक्स की ईपीएस यानी अर्निंग पर शेयर 292.228 रुपये थी, जो शुक्रवार को बढ़कर 2,926.5 रुपये पहुंच गई। सर, निवेशक इस अंतर को कैसे समझें? ये बहुत महत्वपूर्ण आंकड़ा है। अगर आप शेयर बाजार में निवेश करते हैं, अगर आप म्यूचुअल फंड में भी निवेश करते हैं, तो आंकड़े को करीब से आपको समझना चाहिए। ये बता रहा है कि भारत के शेयर बाजार में जो लिस्टेड कंपनियां हैं, उनकी वास्तविक कमाई कितनी है और उनके वैल्यूएशंस कितनी हैं, उनकी कीमतें ऊपर कितनी हैं। और ये जो वैल्यूएशन और कमाई का गैप है, यही वो गैप है जो दोनों तरफ मूव कर सकता है। हमें आपको याद होगा, हमने पिछले हफ्तों में एक इकोनॉमिकम किया था जिसमें हमने आपसे बात की थी म्यूचुअल फंड्स के संदर्भ में, और हमने बताया था कि वैल्यूएशन ड्रिवन इन्वेस्टमेंट की स्ट्रेटजी म्यूचुअल फंड के साथ आती हैं, जिसे आप मोमेंटम इन्वेस्टिंग कहते हैं, जहां और ऊंचाई से स्टॉक को खरीदा जाता है, भले ही उसकी ईपीएस उसको सपोर्ट ना करती है, और उसे और ऊंचाई पर ले जाने की कोशिश की जाती है। भारतीय बाजार में अब ये गैप, क्रिटिकल गैप दिख रहा है, और यहीं पर बबल बनने की, यहीं पर वो चुनौतियां आती हैं कि बाजार में लड़खड़ाने और गिरने के आसार हैं। हालांकि अभी अगर आप स्टॉक प्राइसेस और अलग अलग कंपनियों के आधार पर देखेंगे तो ये आकलन आपके बदल सकते हैं, लेकिन ये गैप खासा बड़ा है, और इससे दिख रहा है कि वैल्यूएशन पर ज़्यादा दांव लगाए जा रहे हैं। कंपनियों की वास्तविक आय पर, उनकी अर्निंग पर शेयर को, जो उनका फंडामेंटल है, उसे देखकर कम दांव लगाए जा रहे हैं। और ज़्यादातर बाइंग पिछले वर्षों में, पिछले महीनों में जो हमें दिखाई दी है, वो इससे प्रभावित नहीं है कि कंपनी वास्तविक रूप से कैसे नतीजे लेकर आती है, कितनी कमाई लेकर आती है, बल्कि बाजार में उसका सेंटिमेंट कैसा है, बायर कैसे हैं, उसके उस वैल्यूएशन पर निवेश किया जा रहा है। इसके असर आने वाले समय में समझ में आएंगे, क्योंकि बाजार थोड़े दबाव के दौर में गुजर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खासे बड़े बदलाव हैं। इजराइल और ईरान के बीच आमतौर पर एक रीजनल वार की संभावना बनती दिखाई दे रही है। ऐसी स्थिति में अगर कोई बड़ा घटनाक्रम बदलता है या ये वार बड़ा होता है, तो शेयर बाजार के निवेशकों के धैर्य की और साहस की परीक्षा होगी। इस बीच एक आंकड़ा और आया कि वित्त वर्ष 2024 में ज़्यादातर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज यानी पीएमएस स्कीम ने सेंसेक्स और निफ्टी को रिटर्न के मामले में पछाड़ दिया है। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में तेजी के बीच ज़्यादातर पीएमएस स्कीम ने बेंचमार्क निफ्टी 50 और बीएसई 500 के से बेहतर प्रदर्शन किया है। पीएमएस बाजार के आंकड़ों के मुताबिक करीब 80% पीएमएस स्कीम ने निफ्टी को मात दी है। पीएमएस की 324 स्कीम में से 264 के रिटर्न ने निफ्टी से मिलने वाले रिटर्न को पीछे छोड़ दिया।